ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। इस प्रसंग में स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज ने श्री मां शारदा देवी जी के महान जीवन के बारे में चर्चा की है, जो कि मातृत्व की सर्वोपरि आदर्श थी। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। मातृत्व का सर्वोच्च आदर्श। कोई आदर्श या परिकल्पना यदि किसी व्यक्ति के जीवन में साकार रूप में प्रकट ना हो तो वह एक शुष्क सिद्धांत मात्र बनकर रह जाता है। दैनंदिन जीवन में उसे कार्यान्वित करने के लिए लोगों को प्रेरणा या मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। श्री रामकृष्ण देव ने ईश्वर के मातृ भाव को प्रदर्शित करने के लिए मातृत्व की एक ऐसी सजीव मूर्ति को गढ़ा जो सभी के मां संबोधन का उत्तर देती थी, जिनका आशीर्वाद तथा आश्वासन मनुष्य को संसार की सभी बेड़ियों से मुक्त कर देता और दिव्यता प्राप्ति में उनकी मदद करता। उनका खुद का जीवन भी आदर्श मातृत्व का एक संदेश था। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने हम सबको यह दिखाया कि ईश्वर हमारे सगे स्वजन हैं और हम प्रेम और स्नेह भाव के द्वारा उनके पास पहुंच सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि इस भाव के सहारे कम से कम कुछ लोग तो निस्वार्थ प्रेम के शिखर पर पहुंच ही सकते हैं, और इस प्रकार उन्होंने दूसरों को इस पद पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मां के निस्वार्थ प्रेम के आदर्श के द्वारा स्त्रियां कैसे परिपूर्णता एवं धन्यता प्राप्त कर सकती हैं। करुणा का सागर। जाति, वर्ण, कुल या समुदाय का भेद बुलाकर असंख्य नर नारी उन्हें मां कहते थे। जैसे कोई बच्चा मां की गोद का दुलार चाहता है, वैसे ही भक्तगण उनके पास जाकर उनके सानिध्य में अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते थे। उनके मार्गदर्शन से भक्तों को कृतार्थता का अनुभव होता था। मां भी अपनी संतानों के कल्याण हेतु दिन रात प्रार्थना करती थी। अपार धैर्य के साथ वे अपनी संतानों की सैकड़ों भूलों को क्षमा करके उन्हें सतपथ पर चलने का उपदेश देती। दिनों, महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक वे अपना सुख आराम छोड़कर अपनी संतानों के भोजन और आध्यात्मिक हित में लगी रहीं। भक्तगण दूर दूर से आते थे। वे इन लोगों के कारण होने वाली असुविधाओं को धैर्यपूर्वक सहते हुए उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करती। करुणा से विकलित होकर घोर व्याधि से पीड़ित भक्तों की बीमारी को वे योग शक्ति से अपने ऊपर ले लेती थीं। इससे उन्हें कष्ट तो बहुत होता था, परंतु अपनी दुखी सभक्त संतानों को वे राहत पहुंचाए बिना नहीं रह पाती थीं। इस प्रकार वे भक्तों के श्रद्धायुक्त स्नेह का भाजन बन गईं। उन्होंने अपनी भक्त संतानों को त्याग, सेवा तथा धैर्य की शिक्षा दी। जीवन के झंझटों तथा प्रपंचों से दुखी और असहाय भक्तों को उन्होंने मंत्र दीक्षा, जप, ध्यान और प्रार्थना का उपदेश दिया। उन्हें आध्यात्मिक संबल प्रदान किया। वे अपनी दिव्यता को छिपाए रखकर भक्तों की वास्तविक माता के सदृश ही प्रतीत होती थी। सतत सेवा का जीवन बिताते हुए भी वे सर्वदा प्रसन्नचित्त तथा आनंदित रहती थीं। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए इस शिखर पर वे धीरे धीरे ही पहुंची थीं। वे सेवा तथा बलिदान के आदर्श के प्रति समर्पित एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्री थी, एक पति परायणा पत्नी थी, अपने असंख्य भक्त संतानों की स्नेहमयी मां थी, मानवता को अध्यात्म पथ पर ले जाने वाले धर्म संघ की गुरु थी और सर्वोपरि दिव्य प्रेम की साकार मूर्ति थी। बालिका के रूप में उन्होंने कभी अपना समय बर्बाद नहीं किया, वरन माता पिता के कार्य में सहायता करते हुए उनका भार हल्का किया। पिता की मृत्यु के बाद वे स्वयं धान कूटती थीं। अपने वृद्ध माता और चाचा की देखभाल भी स्वयं करती थीं। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को लाड़ प्यार दिया, उनका पालन पोषण करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। एक भाई का कम आयु में ही देहांत हो जाने पर उन्होंने उसकी पत्नी तथा बच्चों को आश्रय प्रदान किया। अन्य भाइयों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर वे उनके बीच मेल मिलाप करा का प्रयास करती। अनेक लोग मजबूरी के कारण ही घरेलू कार्य करते हैं, परंतु ऐसे अधिकांश लोग मौका मिलते ही अपने कार्य की डींग हाँकते हैं या फिर अपने दुर्भाग्य का रोना रोने लगते हैं।
लेकिन माँ ने सबके प्रति अपार स्नेह के कारण ही लोगों की सेवा की और उन्होंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। पति के प्रति उनकी निष्ठा तथा पत्नी के रूप में उनके आदर्श जीवन की कोई मिसाल नहीं है। मानवता के समूचे इतिहास में विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम पर आधारित ऐसे दिव्य दाम्पत्य प्रेम का दृष्टांत अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। यह आदर्श कभी भी धूमिल नहीं पड़ा। कौन थी ये जगन्माता? ये थी श्री शारदा देवी जी। भगिनी निवेदिता ने उनका सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद लिखा था, माँ एक ऐसे आकुल प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं जो कभी हमें अस्वीकार नहीं कर सकती, जो मानो सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाली शुभाशीष हैं। वे एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिनसे हम कभी दूर नहीं जा सकते। वे एक हृदय हैं जिसमें हम सभी सुरक्षित हैं। वे असीम मधुरिमा हैं, कभी ना टूटने वाला बंधन है। वे छाया रहित पवित्रता हैं। वस्तुतः वे इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ हैं। शेष अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।